काव्या और माया का रिश्ता अब पहले से कहीं गहरा हो चुका था। दोनों अब हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करने लगी। माया ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी खुशी किसी और इंसान से नहीं बल्कि काव्या से जुड़ी होगी, लेकिन इस रिश्ते को दुनिया से छुपाना आसान नहीं था। एक रात माया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आ सकती हूं? काव्या ने धीमी आवाज में पूछा। माया ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। काव्या अंदर आई। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में उसके भीगे बालों से पानी टपक रहा था। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ अनकहा, कुछ बेचैन सा। क्या हुआ? माया ने पूछा। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस माया का हाथ पकड़ा और हल्की आवाज में कहा, बस कुछ देर तुम्हारे पास रहना चाहती हूं। कमरे में हल्का अंधेरा था, सिर्फ मोमबत्ती की धीमी रोशनी जल रही थी। माया ने काव्या को अपने करीब खींचा। तुम जानती हो, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास हो। काव्या की आंखें झुक गईं। और तुम मेरी। माया ने उसके गीले बालों से खेलते हुए कहा, अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूं कि ये कभी ना टूटे। काव्या ने धीरे से माया के चेहरे को छुआ। माया, अगर प्यार इतना खूबसूरत हो सकता है तो दुनिया इसे कबूल क्यों नहीं करती? माया ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि दुनिया को समझने में वक्त लगता है। लेकिन क्या तुम मेरे साथ इस सफर में रहोगी? काव्या ने बिना एक शब्द कहे माया के हाथों को और कस के पकड़ लिया। लेकिन हर मोहब्बत की तरह उनकी मोहब्बत की भी परीक्षा शुरू हो गई थी। माया के परिवार को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। उसके भाई ने उसे धमकी दी, अगर तुम इस पागलपन को नहीं छोड़ोगी तो हमें तुम्हारा नाम और परिवार से मिटाना पड़ेगा। अपने परिवार से मिटाना पड़ेगा। माया चुप रही, लेकिन उसका दिल अंदर से टूटने लगा। वो दूसरी ओर काव्या को घर छोड़ने की धमकी दी गई। तुम सिर्फ एक नौकर हो, ये मत भूलो। हवेली के बाकी कर्मचारियों ने उसे ताना दिया। काव्या रोते हुए माया के पास आई। क्या हम सही कर रहे हैं? माया ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। अब दोनों के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वे अपने रिश्ते को छोड़ दें या फिर समाज की बंदिशों को तोड़कर अपने प्यार के लिए खड़े रहें। एक रात माया ने काव्या को अपने कमरे में बुलाया। कल सुबह हम इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन हम कहां जाएंगे? जहां हमें कोई रोक ना सके, जहां प्यार को किसी मंजूरी की जरूरत ना हो। सुबह होते ही माया और काव्या भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। के लिए पुलिस बुला ली थी। माया, तुम्हें हमारे साथ आना होगा, पुलिस अधिकारी ने आदेश दिया। काव्या डर से कांपने लगी। माया ने आखिरी बार काव्या की आंखों में देखा। अगर हम यहां नहीं रुक सकते तो मैं इस दुनिया से ही लड़ जाऊंगी। पुलिस के सामने माया ने अपने परिवार को चुनौती देते हुए कहा, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह कबूल करती हूं। उसके इस साहस को देखकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी माया के पिता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि अगर मेरी बेटी की खुशी इसमें है तो मैं इसे रोकने वाला कौन होता हूं? तुम जा सकती हो माया, तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ है। माया और काव्या दोनों हैरान रह गई। वो सोच रही थी कि दुनिया उनके खिलाफ होगी, वही सबसे बड़ी चुनौती। परिवार ने उन्हें स्वीकार कर लिया। अब उनके पास किसी से भागने की जरूरत नहीं थी। अब वे आजाद थी, प्यार करने के लिए, एक नई जिंदगी जीने के लिए। अब वे एक नए शहर में थी, जहां किसी की नजरों में कोई जज्बात नहीं था, सिर्फ उनका प्यार था। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने सोचा था
मोहब्बत हमेशा मुश्किल होती है। माया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन हमने इसे आसान बना दिया क्योंकि हमने इसे जिया है। अब बारिश की हर बूंद, हर हवा का झोंका और हर शाम उनके इश्क का एक नया गीत गाती थी। प्यार समाज की दीवारों से बड़ा होता है। सच्ची मोहब्बत को कभी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब दिलों का मेल होता है तो दुनिया भी झुक जाती है।